अस्सलाम वालेकुम। एक्टिव पैसिव की एक सीरीज़ हम लेके चल रहे हैं और उसका पार्ट नंबर 7 हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने प्रेजेंट सारा कंप्लीट कर लिया और पास्ट भी कंप्लीट कर लिया। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं। पहला सेंटेंस है आई विल डिलीवर अ लेक्चर, मैं एक लेक्चर डिलीवर करूँगा। ही विल बाय अ कैमरा, वो एक कैमरा ख़रीदेगा। ठीक है, तो ये दोनों को दोनों जैसे आपके सेंटेंस हैं, ये कौन से टेंस के हैं? ये हैं फ्यूचर सिंपल के। तो फ्यूचर सिंपल के जितने भी आपके सेंटेंसेस होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं? वो होते हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्यूचर सिंपल, और ये कन्वर्ट होगा आपका किस में? फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर। ठीक है जी, फ्यूचर सिंपल कन्वर्ट किस में होता है? फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर, और जिसकी हेल्पिंग होती है विल बी। अब इसको पहला एक सेंटेंस दो एफर्मेटिव के हैं और एक जो है वो हमारा इंटेरोगेटिव का है। तो इसको हम पैसिव में लाएंगे। तो पैसिव होते क्या है ये मैं सब वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ, आप पहली वीडियो मेरी देख लें। अभी ये पार्ट 7 है, आप पार्ट 1 सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो वहाँ पर आ जाएगा, आप वो तरीके से देख लें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा एक्टिव सेंटेंस होते कौन से और पैसिव होते कौन से। अगर मैं डिटेल से बताऊँगा तो वीडियो बहुत उसकी वीडियो लेंथी हो जाएगी। ओके, आई विल डिलीवर अ लेक्चर, मैं एक लेक्चर डिलीवर करूँगा। अब ये एक्टिव सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि यहाँ काम करने वाला मौजूद है। अब पैसिव में लाने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है? ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट फाइंड करनी है और कर लिया। अब उसके बाद आपके पास रूल रेगुलेशन होने चाहिए, आपको टर्म पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस कन्वर्ट होते कैसे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। नंबर 2 आप अब इसको कन्वर्ट किस में करेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर। तो फ्यूचर कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी होती है? वो होती है विल बी। और उसके बाद नंबर 3 यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी किस में? वर्ब की थर्ड फॉर्म में। क्लियर? और 4th नंबर पे आप बाय लगाएं और फिर मजीद आगे मैं आपको समझाता हूँ। आई विल डिलीवर अ लेक्चर, सबसे पहले आपकी महारत होनी चाहिए एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट फाइंड करने की। आई विल डिलीवर व्हाट, मैं डिलीवर करूँगा क्या? एक लेक्चर। तो अ लेक्चर आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। आप कुछ भी नहीं करें, आप अ लेक्चर को यहाँ पर पुट कर दें, अ लेक्चर। क्यों? उसकी वजह ये है कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा और ये ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। अभी हमने ऑब्जेक्ट को तो यहाँ पुट कर दिया है, सब्जेक्ट अभी यहाँ पर नहीं आया, वो अभी करके दिखाता हूँ। हमने ऑब्जेक्ट यहाँ निकाल दिया, अ लेक्चर। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है कि आपने अ लेक्चर के साथ विल बी पुट कर देना है, क्योंकि ये इसको हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं? फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर। अ लेक्चर विल बी हो गया। रूल नंबर 3 कह रहा है कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको आप कन्वर्ट किस में करेंगे? थर्ड में। अ लेक्चर विल बी, अब यहाँ पर डिलीवर है तो यहाँ पर ये हो जाएगा डिलीवर्ड। अ लेक्चर विल बी डिलीवर्ड। रूल नंबर 4 कहता है कि अब आप डूअर का नाम लगाएं बाय। अब मैंने आपको कहा था कि सब्जेक्ट जो जाएगा वो ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा। सब्जेक्ट किसकी जगह पर जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर लगाते हैं, तो आई का जो ऑब्जेक्ट बनता है वो बनता है मी। जैसे ही का हिम, शी का हर, आई का मी, यू का यू, वी का अस और दे का देम। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस हम कन्वर्ट करते हैं, ही विल बाय अ कैमरा। अ कैमरा आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको आप यहाँ पुट कर दें, कैमरा, अ कैमरा। और उसके बाद आप क्या करें? आप इसकी हेल्पिंग ऑफ विल बी होती है, तो अ कैमरा विल बी। विल बी के बाद यहाँ पर बाय फर्स्ट फॉर्म है, तो इसकी थर्ड फॉर्म जो होती है वो बॉथ होती है। आई विल, अ कैमरा विल बी बॉथ। उसके बाद रूल नंबर 4 बाय लगाएं। बाय लगाने के बाद अब ही का जो ऑब्जेक्ट बनता है वो बनता है हिम। अब यहाँ पर पूरी की पूरी मीनिंग भी चेंज होती है। किस तरह से होती है मैं समझाता हूँ। आई विल डिलीवर अ लेक्चर, मैं एक लेक्चर डिलीवर करूँगा, काम करने वाला मौजूद है। पर जब जैसे ही पैसिव में आप आते हैं, अ लेक्चर विल बी डिलीवर्ड बाय हिम, एक लेक्चर उसकी तरफ से डिलीवर किया जाएगा। आई विल डिलीवर लेक्चर, मैं एक लेक्चर डिलीवर करूँगा। पर यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि एक लेक्चर उनकी तरफ से या मेरी तरफ से लेक्चर डिलीवर किया जाएगा। तो मीनिंग के अंदर तब्दीली होती है। यहाँ पर हम काम करने वाले को नाम लेते हैं और यहाँ पर जिस पर काम होता है ऑब्जेक्ट को मेंशन करते हैं। जैसे ही विल बाय अ कैमरा, वो एक कैमरा खरीदेगा। तो यहाँ पर हमने क्या इसको पैसे में लेके आए, अ कैमरा विल बी, एक कैमरा खरीदा जाएगा। किसकी तरफ से? उसकी तरफ से। क्लियर? इसी तरह से एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हर वीडियो के अंदर मैं बताता हूँ कि किस तरह से ये होते हैं। सबसे पहले इसकी थोड़ी ट्रिक होती है, वो थोड़ी ट्रिकी होती है, उसको बस अंडरस्टैंड कर लें, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पर है विल शी प्ले लूडो, क्या वो लूडो खेलेगी? अब ये इंटेरोगेटिव का सवालिया है, तो सबसे पहले आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आपने इंटेरोगेटिव वर्ड लगाना है सेंटेंस का। जैसे यहाँ पर आ जाएगा पहले विल,
विल आ गया, अब आपने लगाना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट विल लूडो। अब जाहिर सी बात है ये फ्यूचर कंटिन्यूस में जाएगा तो इसकी हेल्पिंग में बी भी आती है, आपको पता होगा। विल लूडो बी। अब यहाँ पर वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म में है तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे थर्ड में। विल लूडो बी प्लेड, उसके बाद बाय लगा दें और बाय लगाने के बाद शी का ऑब्जेक्ट बन जाएगा हर। क्या लूडो उसकी तरफ से खेला जाएगा, इस तरह से ये बनते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।